मुहूर्त की शुभ घड़ी आरंभ हो चुकी है। कृपया वैदिक विधि विधान से महर्षि भृगु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। कहाँ है भानुमान? यहाँ मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और ये न जाने कहाँ घूम रहा है। अब तक तो न जाने उसने क्या क्या उगल दिया होगा। प्राणलाल को भी ऐसे ही दंडित किया जा रहा होगा। क्या वो सैनिक को खित कोड़े सहन कर पाएगा? नहीं नहीं, वो सब बता देगा। अगर बता दिया तो जल्दी से जबान खोल दे। मैं विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ, ये षड्यंत्र रचने का दुस्साहस किसने किया? हम विश्वास दिलाते हैं तुझे महाराज से क्षमा दिलाने का अनुरोध करेंगे। हमारे महाराज अपने कारागृह अधिकारी का अनुरोध सहर्ष स्वीकार करेंगे। प्राणलाल को बंदी बना लिया गया है। अवश्य उसे प्रताड़ित किया जा रहा होगा। अगर उसने हमारे बारे में कुछ बता दिया तो। इंदु बहन, कितनी बार समझाया, क्यों विचलित ना हुआ कर। वो प्राणलाल, प्राण चले जाएंगे परंतु हमारे विरुद्ध उसके होंठों से एक शब्द नहीं निकलेगा। देखो, प्राणलाल भी दद्दा से उतनी घृणा करता है जितनी हम और तुम। वो क्यों घृणा करेगा? उसे तो भरूच के तुम नहीं जानती बहन। प्राणलाल के पिता भरूच की सेना में सेना नायक थे, युद्ध में मारे गए, परंतु उसके परिवार को राजकोष से कोई सहायता नहीं मिली, इसलिए वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। ना बोल पाने का नाटक कर रहा है। परंतु मैं जानता हूं कि तुम इससे सब उगलवा लोगे, क्योंकि तुम्हारे भय से तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। शोभना, तुम्हारी लाडली शोभना। शोभना? हाँ बहन, यदि वो और उसकी सखियों की वानर सेना आज बीच में नहीं आती तो कल तुम भरूच के राज सिंहासन के निकट महारानी बनी दिखाई देती। तुम ठीक हो भानुमान भाई। उसे तो अब मैं रहने दो बहन, ये कार्य तुम्हारे वश का नहीं है। अब जो करना है हम करेंगे। हम उसे। मामाश्री, अब हमारा क्या करने वाले थे? दिकरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम आपको ढूंढने आए थे नैबा। ढूंढ रही थी या चुपके से हमारी बातें सुन रही थी? नैबा, हम चुपे कहाँ थे? हम तो आपके सामने खड़े थे। अच्छा, तो ये बताओ हम क्या बातें कर रहे थे? मामाश्री हमारे लिए कुछ करने वाले थे। धन्य हो भगवान, इसने कुछ नहीं सुना। अब हमारे लिए क्या करने वाले थे? पुरस्कार देने वाले थे। इतना बड़ा कार्य जो किया आपने। कार्य करती नहीं है, बिगाड़ देती है। क्यों आई थी यहाँ? रानी बाप को बुला रही हैं। उत्सव समाप्त हो गया है, इसीलिए। ठीक है ठीक है। हमारे कारण तुम्हें भरूच के कारागार की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है, जहां प्राणलाल इस समय बंदी है। दद्दा चालुक्य बहुत ही क्रूर, वो सत्य उगलवाना जानता है, इसलिए बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। जाओ धन सिंह, प्राणलाल पर कड़ी दृष्टि रखना। जी राजकुमार, हम लोग तो हमेशा से ही बंदी गृह में। सुनो, यदि प्राणलाल यातनाओं से घबराकर हमारे विरुद्ध मुंह खोले तो उसका मुंह सदा के लिए बंद कर देना। परंतु वो तो आपका विश्वसनीय मित्र है राजकुमार। तुम सबके लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हनुमान मित्र तो क्या, स्वयं अपनी बलि चढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा। जी राजकुमार।